2026 में सिर्फ एक दो नहीं बल्कि 10 से भी ज़्यादा ऐसी नई गाड़ियाँ आने वाली है जो भारतीय मार्केट को पूरी तरह से बदल सकती है। महिंद्रा अपने बिल्कुल नए विजन कॉन्सेप्ट मॉडल्स ला रहे हैं। जेएसडब्ल्यू भारत में प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। निसान अपनी कई एसयूवी लॉन्च करने की और कई ऐसी गाड़ियाँ आने वाली जिनकी वजह से क्रेटा XUV700, स्कॉर्पियो एन, फॉर्च्यूनर और सेल्टोस के बड़े नामों को भी टक्कर मिल सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि इन सभी अपकमिंग कार से कौन सी कार सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वेदांत कार इन्फो में। अगर आपको नई कारों की जानकारी, रिव्यूज़, अपकमिंग लॉन्चेस, ऑटोमोबाइल न्यूज़ सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। 2026 भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बेहद खास होने वाला है। अब सिर्फ पेट्रोल डीजल कारों का ज़माना नहीं रहेगा। हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल तेज़ी से मार्केट में आने वाली है और सबसे ज़्यादा चर्चा जिस कंपनी की हो रही है वो है महिंद्रा। तो चलिए शुरुआत करती है हमारी पहली कार से। दोस्तों, महिंद्रा की विजन सीरीज इस समय इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा चर्चा में है। विजन इसको देखकर पहली नज़र में ही पता चल जाता है कि महिंद्रा आने वाले समय में एसयूवी को बहुत नए लेवल पर ले जाना चाहती है। इस कॉन्सेप्ट एसयूवी का डिज़ाइन काफ़ी मस्क्यूलर और फ्यूचरिस्टिक दिखाई देता है। फ्रंट में आपको नई एलईडी लाइट बार, दमदार डीआरएल्स, बिल्कुल नया सिग्नेचर फ्रंट लुक देखने को मिल सकता है। मगर महिंद्रा इस डिज़ाइन को प्रोडक्शन मॉडल में लगभग ऐसा ही रखती है तो एसयूवी रोड पर आने से सबसे अलग दिखाई देगी। साइड प्रोफाइल में बात करें तो एलॉय व्हील्स, फ्लश डोर हैंडल्स और मजबूत बॉडी लाइन से प्रीमियम फील देती है। रियर में कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स और चौड़ा स्टांस और इसको शानदार बनाता है। इंटीरियर की बात करें तो उम्मीद की जा रही है इसमें बड़ी टच स्क्रीन, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और एडास लेवल 2 जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। पावर ट्रेन के बारे में जाने तो आधिकारिक जानकारी नहीं दी, लेकिन पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड व्हीकल पाने की संभावना जताई जा रही है। अगर इसकी कीमत लगभग 18 से 25 लाख रुपए के बीच में रखी जाती है तो इसका मुकाबला Hyundai क्रेटा, टाटा हैरियर, MG हेक्टर और जीप कंपास जैसी एसयूवी से हो सकता है। अगर सवाल है कि महिंद्रा सच में इतना बड़ा गेम बदलने वाली है, इसका जवाब आपको अगली कार देखकर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगली कार है महिंद्रा विजन टी। दोस्तों, अगर थार पसंद है तो विजन टी की आपकी होश उड़ा सकती है। विजन टी एक ऐसी कॉन्सेप्ट एसयूवी है महिंद्रा के भविष्य के ऑफ-रोड डीएनए को दिखाती है। इसका बॉक्सी डिजाइन, ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस, चौड़े टायर और दमदार बॉडी किसी इंटरनेशनल ऑफ-रोड एसयूवी जैसा लुक देती है। एसयूवी में देखिए आने वाले समय में महिंद्रा इस डिजाइन को लैंग्वेज को इस्तेमाल करके जनरेशन की ऑफ-रोड एसयूवी तैयार करेगी। अगर एसयूवी भारत में लॉन्च होती है तो इसमें 4x4 सिस्टम, मल्टीपल टेरेन मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, 360 डिग्री कैमरा और आधुनिक सेफ्टी फीचर्स को देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट के अनुसार महिंद्रा भविष्य में इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड व्हीकल्स पर काम कर रही है। यानी आने वाले वर्षों में आपको ऐसी एसयूवी दिखाई मिल सकती है जो ऑफ-रोडिंग भी करेगी, पर्यावरण के लिए बेहतर भी होगी। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये शुरुआत है, क्योंकि अगली कार महिंद्रा की नहीं बल्कि ऐसी कंपनी की जो भारत में प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का साथ बड़ा धमाका करना चाहते हैं और उसकी एक्सपेक्टेड रेट सुनकर आपको इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान भी बदलना पड़ जाए। तो वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों, महिंद्रा की विजन सीरीज ने तो साफ कर दिया कि आने वाले समय में ये एसयूवी पहले से ही कहीं ज़्यादा मॉडर्न हाईटेक होने वाली है। लेकिन अब जिस टेक्नोलॉजी की हम ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है प्लग इन हाइब्रिड। कई लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स का भविष्य है, लेकिन सच ये है कि प्लग इन हाइब्रिड कार्स भी भारत देश में एक बहुत बड़ा विकल्प बन सकती है और इससे जुड़ी हमारी अगली कार है। दोस्तों, भारत में जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने चाइनीज ब्रांड जेट्योर के साथ साझेदारी की और आने वाले समय में जेट्योर की कई एसयूवीज भारतीय बाजार में देखने को मिल सकती है। इनमें से ज़्यादा चर्चा इस एसयूवी की हो रही जिसका नाम है जेट्योर T2 प्लग इन हाइब्रिड। पहली नज़र में इस एसयूवी को देखें तो टोयोटा लैंड क्रूजर, फोर्ड बोनेको और डिफेंडर जैसी प्रीमियम ऑफ-रोड एसयूवी शायद इसकी याद आ सकती है। इसका बॉक्सी डिजाइन, ऊंचा बोनेट, चौड़ी ग्रिल, स्क्वायर एलईडी हेडलैम्प्स और दमदार स्टार्स सड़क पर इसकी अलग पहचान देते हैं। अब बात करते हैं इसकी बड़ी खासियत की। ये सिर्फ हाइब्रिड नहीं बल्कि प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी है। मतलब इसमें पेट्रोल इंजन के साथ बड़ी बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर काम करेंगे। अगर आपकी रोज की ड्राइविंग 40 से 60 किलोमीटर तक के अंदर है तो कई बार आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में ही सफर कर पाएंगे और लंबी यात्रा करनी है तो पेट्रोल इंजन भी साथ देगा। यानी न रेंज की चिंता, न चार्जिंग स्टेशन ढूंढने का तनाव। यही वजह है कि प्लग इन हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी को कई विशेषज्ञ भारत के लिए एक व्यावहारिक विकल्प मानते हैं। अगर फीचर्स की बात करते हैं, इसमें बड़ी टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, एडास, 360 डिग्री कैमरा, मल्टीपल ड्राइव मोड्स और प्रीमियम इंटीरियर मिलने की उम्मीद है। अगर जेएसडब्ल्यू इसकी कीमत सही रखती है तो ये एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप मेरिडियन और MG ग्लोस्टर जैसी गाड़ियों को चुनौती दे सकती है। दोस्तों, अगर ये एसयूवी भारत में कम्पिटिटिव प्राइस में आती है तो प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में बदलाव देखने को मिल सकता है।
अब बात करते हैं एमजी की। एमजी पहले ही भारत में इलेक्ट्रिक कार के लिए अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन अब हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर जोर देता हुए दिखाई दे रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में एमजी भारत के लिए प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी तैयार कर रही है। इसमें एसयूवी की सबसे बड़ी ताकत लंबी ड्राइविंग रेंज हो सकती है। दैनिक शहर के ड्राइव इलेक्ट्रिक मोड में हाईवे पर पेट्रोल इंजन की मदद हो सकती है, यानी एक ही गाड़ी में इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों का फायदा। अगर ऐसा होता है तो बार बार चार्जिंग की चिंता काफी हद तक कमी हो सकती है। इंटीरियर में बड़ी फ्लोटिंग टच स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एडास सेफ्टी फीचर्स, पैनोरामिक सनरूफ, प्रीमियम सीट्स और मल्टीपल एयरबैग मिलने की उम्मीद की जा सकती है। एमजी हमेशा फीचर लोडेड कार देने के लिए जानी जाती है। अगर कंपनी इस एसयूवी की कीमत सही रखती है तो एक्सयूवी NX100, टाटा सफारी, हुंडई अल्काज़ार, जीप मेरिडियन और इस एसयूवी को मजबूत चुनौती बन सकती है। 2026 में हाइब्रिड कार्स का साल साबित हो सकता है। एमजी इस बदलाव में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब बात करते हैं किया की। दोस्तों, किया ने भारत में सेल्टॉस, सोनेट, कैरेंस और कार्निवल जैसी गाड़ियों से अपनी अलग अलग पहचान बना रही है। अब कंपनी का अगला फोकस है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर है। 2026 में किया की तरफ से हाइब्रिड और ईवी मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं। कंपनी का उद्देश्य सिर्फ शानदार डिजाइन देना नहीं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी आम ग्राहकों तक पहुंचना भी शामिल। नई किया एसयूवी में कर्वेड डिस्प्लेस, प्रीमियम कैबिन, कनेक्टेड एलईडी लाइट, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, एडास लेवल 2, मल्टीपल ड्राइव मोड्स और कई स्मार्ट फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। अगर किया हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को सही कीमत पर भारत में लाती है तो इसका सीधा मुकाबला मारुति, टोयोटा हाइब्रिड, hyundai और होंडा के हाइब्रिड कार से होगा। किया की सबसे बड़ी ताकत उसका आधुनिक डिजाइन और फीचर पैक कैबिन है। ये 2026 में किया भारतीय बाजार में बड़ा सरप्राइज दे सकती है। दोस्तों, अभी तक हमने महिंद्रा की फ्यूचर विजन एसयूवी, जेट टूर की दमदार प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी, एमजी की नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और किया की अपकमिंग कार्स के बारे में बताया। लेकिन अभी सबसे बड़ा धमाका बाकी है, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे निसान की बिल्कुल नई एसयूवी, वोक्सवैगन के नए फेसलिफ्ट मॉडल और होंडा की प्रीमियम एसयूवी के बारे में। और इनमें से एक कार ऐसी हो सकती है जो सीधे hyundai क्रेटा और टाटा हैरियर की बिक्री पर असर डाल सकती है। तो वीडियो पर बने रहे। दोस्तों, अभी तक हमने महिंद्रा, JSW, एमजी और किया की आने वाली शानदार गाड़ियों के बारे में बात की, लेकिन अब जिन कारों में बात होने वाली है वो भारतीय मार्केट में कुछ पुराने लेकिन भरोसेमंद ब्रांड की वापसी का संकेत दे सकती है। अगर निसान और होंडा ने सही प्राइसिंग की और क्रेटा, सोल्टॉस, ग्रैंड वेटरा, हाई राइडर और हैरियर जैसी एसयूवी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी अगली कार से। हमारी अगली कार है निसान टेक्ट्रॉन। दोस्तों, पिछले कई सालों में निसान ने भारतीय बाजार में बहुत कम नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, लेकिन कंपनी अब पूरी तैयारी के साथ वापसी करना चाहती है। इसी वापसी को बढ़िया हथियार बना सकती है निसान टेक्ट्रॉन। इस एसयूवी की डिजाइन पहले से कई ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न हो सकता है। फ्रंट में बड़ी ग्रिल, शार्प हेडलाइंस, नए डीआरएल और मस्कुलर बम्पर के काफी अग्रेसिव लुक दे सकती है। साइड प्रोफाइल में बड़े अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, स्पोर्टी बॉडी लाइंस प्रीमियम एसयूवी की फील देंगी। इंटीरियर में कंपनी बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दे सकती है। सेफ्टी के मामले में मल्टीपल एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और एडास जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इंजन ऑप्शन में टर्बो पेट्रोल मिलने की संभावना है और भविष्य में हाइब्रिड विकल्प पे आ जा सकता है। अगर निसान की कीमत प्रतिस्पर्धी रखती है तो ये हुंडई क्रेटा, किया सेल्टॉस, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर को सीधी से चुनौती दे सकती है। निसान के लिए ये सिर्फ नई एसयूवी नहीं बल्कि भारतीय बाजार में उसके दोबारा मजबूत पहचान बनाने का मौका है। अब बात करते हैं होंडा की। होंडा हमेशा ही शानदार इंजन, स्मूथ ड्राइविंग, लंबे समय तक चलने वाली विश्वसनीय कारों के लिए जानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में एसयूवी सेगमेंट में कंपनी उतनी आक्रामक नहीं दिखा रही। अब उम्मीद है कि होंडा अपनी प्रीमियम एसयूवी ZR-V को भारतीय बाजार में ला सकती है। ये एसयूवी एलिवेट और CR-V के बीच के पोजीशन में बैठ सकती है। डिजाइन की बात करें तो इसमें स्लीक एलईडी हेडलैम्प्स, बड़ी फ्रंट ग्रिल, स्पोर्टी अलॉय व्हील्स, प्रीमियम रोड प्रेजेंस देखने को मिल सकती है। इंटीरियर में सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, बड़ी टच स्क्रीन, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, पैनोरामिक सनरूफ, प्रीमियम लेदर सीट्स और होंडा सेंसिंग एडास मिल सकते हैं। होंडा की सबसे बड़ी ताकत उसका इंजन और रिफाइनमेंट है। अगर कंपनी हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ इसे लॉन्च करती है तो ये शानदार विकल्प बन सकती है जो परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों चाहती है। इसका मुकाबला hyundai टक्सॉन, जीप कंपास, वोक्सवैगन टाइगॉन और सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस इसे प्रीमियम मॉडल से हो सकता है। अगर होंडा इसकी कीमत सही रखती है तो भारतीय ग्राहकों को प्रतिक्रिया बहुत अच्छी मिल सकती है। अब बात करते हैं वोक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट के बारे में। अब बारी एक ऐसी कार है कि जिसकी ड्राइविंग पसंद करने वाले लोग आज भी बेहद पसंद करते हैं। हम बात करते हैं वोक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट।
वर्टस पहले से अपना शानदार टर्बो पेट्रोल इंजन, हाई स्पीड स्टेबिलिटी और बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है। अब इसका फेसलिफ्ट मॉडल कंपनी की इसके डिज़ाइन और फीचर्स को बेहतर बना सकती है। नई एलईडी हेडलैम्प्स, अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, नए एलॉय व्हील्स, कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स इसे और भी प्रीमियम बना सकती है। अंदर की तरफ इंफोटेनमेंट स्क्रीन, अपडेटेड सॉफ्टवेयर, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और नई इंटीरियर थीम देखने को मिल सकती है। 1 लीटर TSI और 1.5 लीटर TSI पर टर्बो पेट्रोल इंजन, इसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स विकल्प मिलने की उम्मीद है। अगर वोक्सवैगन अपनी एडवांस सेफ्टी फीचर्स और एडास जोड़ती है तो वर्टस फेसलिफ्ट इस सेगमेंट की सबसे सुरक्षित और मजेदार सेडान बन सकती है। इसका मुकाबला होंडा सिटी, hyundai वर्ना और स्कोडा स्लाविया से होगा। अब ज्यादातर लोग एसयूवीज खरीद रहे ऐसे समय में वोक्सवैगन यह साबित करना चाहती है कि एक अच्छी सेडान का मजा अभी खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, अब तक हमने शानदार अपकमिंग एसयूवीज और सेडान्स के बारे में बात की, लेकिन अभी दो बड़ी सरप्राइज बाकी है। अब हम बात करेंगे महिंद्रा थार ईवी, महिंद्रा ग्लोबल पिकअप और नई स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट की। अगर आप महिंद्रा के फैन हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिए क्योंकि सबसे दमदार गाड़ियाँ आना अभी बाकी है। दोस्तों, हमने अब तक कई शानदार अपकमिंग कार्स देखी, लेकिन अब बारी है उस कंपनी की जिसने पिछले कुछ सालों में भारतीय एसयूवी मार्केट में पूरा खेल बदल दिया है, और वो कंपनी है महिंद्रा। XUV 7XO, स्कॉर्पियो, थार और BE सीरीज के बाद अब महिंद्रा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जो आने वाले समय में भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दिशा बदल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एसयूवी से जिसका इंतजार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किया जा रहा है। दोस्तों, जब महिंद्रा ने पहली बार थार ई कॉन्सेप्ट दिखाया था तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि एक इलेक्ट्रिक एसयूवी इतनी दमदार और एग्रेसिव भी दिख सकती है। ये कोई साधारण इलेक्ट्रिक एसयूवी नहीं, महिंद्रा इसे भविष्य की ऑफ रोड मशीन के रूप में तैयार कर रहा है। इसका डिज़ाइन पूरी तरह से बॉक्सी, मस्कुलर और बेहद फ्यूचरिस्टिक है। फ्रंट में स्क्वायर एलईडी हेडलैम्प्स, पूरी चौड़ाई में एलईडी लाइट बार, दमदार बम्पर, ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस इसके सड़क पे अलग ही पहचान देगा। साइड प्रोफाइल में अलॉय व्हील्स, चौड़े व्हील आर्चर्स, फ्लश डोर हैंडल्स और मजबूत बॉडी इसे इंटरनेशनल ऑफ रोड एसयूवी जैसा लुक देते हैं। महिंद्रा की इंग्लो प्लेटफॉर्म पर आधारित होने की उम्मीद है और इससे बेहतर बैटरी पैकेजिंग, ज्यादा रेंज और बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है। अगर महिंद्रा इसमें ड्यूअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम देती है तो ऑफ रोड लवर्स के लिए यह किसी सपने से कम नहीं होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि लगभग एक बार चार्ज होने के बाद रेंज लगभग 500 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके सभी स्पेसिफिकेशन आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किए गए। इंटीरियर की बात करें तो इसमें टच स्क्रीन, फुल्ली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कनेक्टेड कार फीचर्स, OTA अपडेट्स, एडास, 360 कैमरा, वायरलेस कनेक्टिविटी और प्रीमियम केबिन मिलने की उम्मीद है। अगर महिंद्रा इस एसयूवी को सही कीमत पर लॉन्च करती है तो ये इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप टोयोटा हाइलक्स, आइसुजू वी-क्रॉस, फोर्ड रेंजर लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक्स पसंद करते हैं तो महिंद्रा आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज देने के लिए तैयार है। महिंद्रा ग्लोबल पिकअप कंपनी का नाम ग्लोबल प्रोडक्ट है, यानी इसे सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को ध्यान में रख के विकसित किया जा रहा है। इसका डिजाइन स्कॉर्पियो से प्रेरित दिखाई देता है, लेकिन फ्रंट लुक और ज्यादा बोल्ड और प्रीमियम बनाया गया है। ऊंचा बोनेट, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, सिर शेप्ड एलईडी चौड़ी और मजबूत स्टांस की शानदार रोड प्रेजेंस देती है। रियर में बड़ा कार्गो बेड मिलेगा जिसमें एडवेंचर गियर बाइक्स, कैंपिंग इक्विपमेंट, कमर्शियल सामान आसानी से रखा जा सकता है। अगर इस इंजन की बात करें तो महिंद्रा का 2.2 लीटर यमहॉक डीजल इंजन देखने को मिल सकता है जो शानदार टॉर्क और हाईवे पर मजबूत परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दोनों को विकल्प मौजूद हो सकते हैं। साथ ही 4x4 सिस्टम, टेरेन मोड्स, हिल डिसेंट कंट्रोलर, कई ऑफ रोड फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। अंदर की तरफ बड़ी इंपोर्टेंट में स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, पैनोरामिक सनरूफ फीचर्स, प्रीमियम सीट्स, मल्टीपल एयरबैग्स और एडास जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलने की संभावना है। अगर महिंद्रा इस पिकअप को सही प्राइसिंग के साथ लॉन्च करती है तो ये लाइफस्टाइल व्हीकल सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है। एडवेंचर लवर्स, बिजनेस ओनर्स और ऑफ रोड एंथुसिस्ट तीनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। दोस्तों, महिंद्रा की सबसे सफल एसयूवी में से स्कॉर्पियो को भी आने वाले समय में बड़ा अपडेट मिल सकता है। नई स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट बाहरी डिजाइन में छोटे लेकिन आकर्षक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नई एलईडी हेडलैम्प्स, अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, एलॉय व्हील्स, कनेक्टेड टेल लैंप्स इसके रोड प्रेजेंस और बेहतर बना सकते हैं। अंदर की तरफ बड़ा टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम
अपडेटेड सॉफ्टवेयर, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेहतर कैबिन क्वालिटी, वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा अपडेट एडास लेवल 2 और नई सेफ्टी टेक्नोलॉजी हो सकती है। इसके इंजन ऑप्शंस में बड़ा बदलाव होने की संभावना कम है, इसलिए 2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन की और बेहतर ट्यूनिंग के साथ दिखाया जा सकता है। अगर महिंद्रा यह अपडेट सही समय पर लाती है तो स्कॉर्पियो आने वाली कई वर्षों तक अपनी सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय एसयूवी बनी रह सकती है। तो दोस्तों ये थी अपकमिंग कार्स जिनका इंतजार लाखों भारतीय ग्राहक कर रहे हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी बाकी है, क्या 2026 में हाइब्रिड कार्स खरीदना ज़्यादा समझदारी होगी या फिर इलेक्ट्रिक कार्स भविष्य का ज़्यादा मजबूत है? और इन सभी अपकमिंग कार्स कौन सी कार आपको पैसों के हिसाब से सबसे अच्छी वैल्यू देती है, इसी पर हम बात करेंगे आखिरी पार्ट में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों हमने 2026 में आने वाली लगभग सभी बड़ी चर्चित कारों के बारे में बात कर ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आप 2026 में नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आप किस टेक्नोलॉजी का इंतजार करना चाहिए? पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड या फिर इलेक्ट्रिक? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइब्रिड कार्स की। हाइब्रिड कार में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर काम करते हैं। इसमें आपको अलग से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बैटरी गाड़ी चलते चलते खुद चार्ज होती है। अब बात करते हैं प्लग इन हाइब्रिड की। इसमें पेट्रोल इंजन भी आता है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, लेकिन इसकी बैटरी बड़ी होती है और इसे हम बाहर चार्ज भी कर सकते हैं। यानी अगर आपकी रोज़ की ड्राइविंग कम है तो कई बार आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में ही सफ़र कर सकते हैं, और लंबी यात्रा करनी है तो पेट्रोल इंजन साथ देता है। अब आते हैं प्योर इलेक्ट्रिक कार्स पर। इलेक्ट्रिक कार्स चलाने की लागत काफ़ी कम होती है और इनमें ड्राइविंग का अनुभव भी बहुत स्मूथ होता है। लेकिन अगर आपके शहर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अब कमी है तो अक्सर लंबी दूरी तय करते हैं, तो खरीदने से पहले अपनी ज़रूरतों को अच्छी तरह मूल्यांकन करना ज़रूरी है। यानी कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर है, इसका जवाब आपको ड्राइविंग पर उपयोग पर निर्भर करता है। अगर मुझे इन सभी अपकमिंग कार्स में से कुछ सुननी है तो मेरी लिस्ट में कुछ ऐसी होगी: वोक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट, निसान JSW T2 प्लग इन हाइब्रिड, महिंद्रा थार ई, और मेरी नंबर 1 पसंद जो भी ग्लोबल पिकअप होती है जो महिंद्रा की आने वाली है वो बेस्ट होगी। और अगर आपको मौजूदगी कार अच्छी लगी, चल रही है, आपको तुरंत नई कार की ज़रूरत नहीं है, तो 2026 में आने वाले नए विकल्पों देखना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ नए मॉडल ही नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी, बेहतर सेफ्टी फीचर्स, ज़्यादा विकल्प भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत अभी की है तो सिर्फ आने वाली कारों को इंतज़ार फैसला टालना जरूरी नहीं है। हमेशा अपनी ज़रूरत, बजट और उपलब्ध मॉडल्स को अनुसार ध्यान के रखकर निर्णय लें। तो दोस्तों ये थी 2026 में भारत में आने वाली कुछ सबसे चर्चित और सबसे ज़्यादा इंतजार की कारें। अब आपकी बारी है, आप अपनी पसंद नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी लेटेस्ट कार रिव्यूज़, अपकमिंग लॉन्चेस, ऑन रोड प्राइस, ओनरशिप एक्सपीरियंस, माइलेज टेस्ट और ऑटोमोबाइल न्यूज़ सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वेदांत कार इन्फो को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई और शानदार ऑटोमोबाइल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपने परिवार का ध्यान रखिए। राधे राधे।